हाय गाइस, मैं उत्तरप्रदेश राजपूत, आप देख रहे हैं द फिल्मी माइक। और आज मैं एक मूवी का रिव्यू करने वाला हूं जिसका नाम है आखिर पलायन कब तक। तो भाई अगर मैं बात करूं इस मूवी की स्टोरी की, तो ये स्टोरी एक ऐसी जगह की है जहां पे एक विशेष रिलीजन के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो दूसरा रिलीजन के लोग हैं वो अब धीरे धीरे वहां से अपने घरों को छोड़ के, अपनी दुकानों को छोड़ के जाने लगे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ दिक्कतें उनके सामने ऐसी आ रही है क्योंकि 2-3 ही परिवार बचे हैं, तो कुछ समस्याएं आ रही हैं। और कैसे हो रहा है कि जो ये लोग हैं जिनके 2-3 ही परिवार बचे हैं, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, ये साथ में खेले कूदे बड़े हुए और बहुत अच्छे से इनके संबंध थे, तो किस तरह अब इनके रिश्तों में खटास आ गई है। और जो ये 1 या 2 परिवार बचे हैं, तो हमें ये मूवी देख के पता चलेगा कि ये अब यहाँ पे रह सकते हैं या चले जाएंगे ये भी बाकियों की तरह छोड़ के। और इसमें हमारा कानून क्या रोल अदा कर रहा है और किस तरह से क्या हो रहा है कि लोगों को अपने पूर्वजों की जमीन छोड़ के जानी पड़ रही है, कैसे उन पे दबाव बनाया जा रहा है, इस सब के बारे में ये मूवी। तो भाई अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करता हूँ तो इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही ढीला कहूंगा मैं एक तरह से। मतलब इतना स्लो है ना कि आप देखते हुए अगर जबरदस्ती ना बैठाया जाए आपको तो शायद आप उठ के चले जाओ। क्योंकि मैंने देखा कि एक तो हॉल में बहुत कम लोग थे देखने में, पता नहीं भाई इसका क्रेज है नहीं बिल्कुल भी, तो 3-4 लोग थे, उनमें से भी एक चला गया था। ठीक है, ऐसा है कि बहुत स्लो है, सबके लिए तो ये मूवी है। दूसरा एक और बात है कि ये मूवी लोगों को 2 वर्गों में बांट देगी। एक का मानना है जिन्होंने ये चीज देखी है उन्हें लगेगा कि हाँ ये तो होता ही है, ये तो आम बात हो गई है। दूसरों को लगेगा ये कहाँ हो रहा है, ये तो ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं कभी, ये तो भाई हाइपोथेटिकली चीजों को बढ़ा के बता रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है भाई, तुम बस अलग हो एक दूसरे से। वही इसके स्क्रीन प्ले में थोड़ी कमी लगती है मुझे कि बहुत ही फीका लिखा गया है। जो तुम मैसेज भी देना चाह रहे हो, अगर कोई बंदा पूरी पिक्चर देखेगा ही नहीं तो उसे मैसेज मिलेगा कैसे। तो भाई अगर मैं कास्टिंग और एक्टिंग की बात करूं तो राजेश शर्मा ने सुनील का किरदार निभाया है और उन्होंने भाई अपने किरदार में जान डाल दी है कि एक छोटा व्यापारी कैसा होता है, कैसे एक किसान होता है, उस सब में कैसे कैसे वो चल रहा है, सब चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से करी। पर बाकी जितना भी क्रू था भाई सब ने क्यों करी है एक्टिंग, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वेट कर रहे हैं कि मेरा एक डायलॉग है, मैं जाऊंगा भाग के डायलॉग बोलूंगा और फ्रेम से भाग जाऊंगा। और इस तरह से ये समझ लो कि पता नहीं डायरेक्टर के पास विजन नहीं था या क्या नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर ने शुरू में ही बताया गया कि पिक्चर सच्ची घटना पे आधारित है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी पिक्चर बन सकती थी। लेकिन इन्होंने क्या करा कि एक अच्छा मैसेज देने के चक्कर में पूरी पिक्चर को ऐसे दिखाया गया कि सारे कैरेक्टर को बस काम चलाऊ रख रखा है भाई, किसी में तुम फील नहीं कर पाओगे। बंदा मर गया है और तुम्हें उसके लिए भी कुछ दुख फील नहीं होगा यार, ऐसा अब तुम समझ जाओ। अगर कोई मरने के बाद भी तुम्हें फील नहीं करा पा रहा तो कुछ तो गड़बड़ है। तो आने वाले प्रोजेक्ट में इन सभी से यही उम्मीद करी जा सकती है कि भाई यहाँ जैसा काम करा अब तो कुछ नहीं हो सकता, पर आने वाले प्रोजेक्ट में अच्छा काम करो, अच्छी अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखार के लाओ। और एक और बात, भूषण पटियाल को भाई इन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर मिला था और उनको एक बैक स्टोरी भी प्रदान करी गई, लेकिन उसका कोई खास फायदा हुआ नहीं। जैसे वो उठ जाते हैं रात को, वो भी ऐसा लगता है कि जाग ही रहा था बंदा, वहां से उठ के बैठ गया। वरना जैसे जब सपने में आंख खुलती है ना तुम्हारी मेरी, हमने सबने वो नोटिस करा कैसे सांसें चढ़ जाती हैं और डरा हुआ सा होता है बंदा, वो इनके कैरेक्टर के साथ फील नहीं होता। तो देखो यार, काम करो इस सब पे। तो भाई अगर मैं बात करूं डायरेक्टर और डायरेक्शन की, तो देखो ऐसा है, ये मूवी डायरेक्ट करी है मुकुल विक्रम ने। और सही बताऊं तो मैंने इससे पहले इनका कोई काम नहीं देखा, लेकिन जितना मैंने ट्रेलर देखा था उस हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा था भाई कि कुछ तो इन्होंने अच्छा बनाया। लेकिन सही बात यह है कि पिक्चर में ट्रेलर जितना ही है, उससे पहले की जो स्टोरी इन्होंने बनाने की दिखाने की कोशिश करी है ना। दूसरा मुझे लग रहा भाई बहुत सारे कट भी लगे हैं, बहुत सारी जगह बीप आ जाती हैं, जो चीजें कुछ ट्रेलर में दिखाई थी वो मूवी में नहीं है। तो शायद इस वजह से भी हो सकता है इसकी स्टोरी खराब हो गई हो कि सेंसर बोर्ड ने इतने कट मार दिए तुम्हें पता ही नहीं चल रहा अब क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, क्योंकि तुम्हारी डेट तो आ गई है, तुमने सबको प्रॉमिस कर दिया कि इस तारीख को ये मूवी रिलीज हो जाएगी। तो बाकी डायरेक्टर साहब का काम भाई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है। और बाकी देखो बाद में पता चलेगा, हो सकता है किसी OTT प्लेटफॉर्म पे या तो पूरी आ जाए, तब शायद हमें देखने को मिले।